आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि कोरोना से फौत होने वाले अफराद के लवाहिकीन को कम से कम मुआवजा अदा करना होगा। जस्टिस अशोक भूषण के बेंच ने आज कोरोना वायरस से फौत होने वालों को मुआवजा अदा करने के मुतालबे से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि मरकज़ ये फैसला करे कि कोरोना से फौत होने वाले अफराद के लवाहिकीन को कितना मुआवजा दिया जाए। मरकज़ी हुकूमत ने अदालत को बताया कि डिज़ास्टर एक्ट के तहत मुआवजा अदा करना लाजमी नहीं है, लेकिन अदालत ने मरकज़ी हुकूमत की दलील को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़े 12 के तहत मुआवजा पूरी तरह अदा करना होगा। मुआवजा अदा करने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मरकज़ ने अदालत को बताया कि उनके पास मुआवजा अदा करने के लिए उतनी रकम नहीं है। ताहम अदालत ने मरकज़ी हुकूमत की इस दलील को कबूल नहीं किया और वाज़ेह किया कि मरकज़ फैसला करे कि फौत होने वाले अफराद के अहले खाना को कितना मुआवजा दिया जाए और 6 हफ्तों के अंदर मुआवजा अदा करने के रहनुमायाना खतूत जारी करें। अदालत ने इस मौके पर रिमार्क किया कि डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना से हलाक होने वालों को मुआवजा अदा करने की सिफारिश करने में नाकाम हो गई है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन से मुताल्लिक आज TSIIC के दफ्तर में वज़ीर IT KT रामाराव की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वज़रा निरंजन रेड्डी, गंगुला कमलाकर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सनतों, ज़राअत और शहरी फराहमी समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदार शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर KT रामाराव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के शुरू करदा ज़रई तरक्याती प्रोग्रामों और आबपाशी मनसूबों की तकमील के अमल से रियासत में ज़रई मसनूआत में बेहद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़िला महबूब नगर जैसे ज़िले से कैद साली का शिकार अजला अब प्रोजेक्टों की तकमील से सैराब हो रहे हैं और ज़रई शोबा उरूज पर है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान में दूसरे सब्ज़ इनकलाब की शुरुआत की है, जिससे गोश्त, दूध और माहीगीरी के शोबों में तेज़ी से तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़रई मसनूआत की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए मार्केटिंग की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। KT रामाराव ने कहा कि बड़े पैमाने पर ज़रई मसनूआत की तलब को पूरा करने के लिए न सिर्फ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बल्कि फूड प्रोसेसिंग जोन भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दलितों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दलित एम्पावरमेंट स्कीम पर खुशी का इजहार करते हुए तमाम दलित बिरादरियों के तमाम खम्मम अम्बेडकर सेंटर में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर दलित बिरादरियों ने वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। बादअज़ां वज़ीर अजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि दलित एम्पावरमेंट स्कीम का मकसद दलितों को खुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को लेकर हर हल्के से ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलितों की बेहतरी के लिए मुतारुफ करवाई गई ये स्कीम उम्दा है और दलित तबके को तरक्की याफ्ता बनाएगी। కోసమని చెప్పి నడుంబించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ రోజున సీఎం దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ కింద దళిత కుటుంబాలకి ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 కుటుంబాలకి ప్రతి కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేసి వారిని వారి కాళ్ళ మీద నిలబెట్టే విధంగా ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళిత సంఘాలు, దళిత మేధావులతో పాటుగా దళిత వర్గాలందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి। కాబట్టి మనం కూడా మన ఖమ్మం జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున ఉన్న దళిత సమాజానికి మేలు చేకూరే విధంగా ఈ స్కీమ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకొని వెళ్దాం। తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళిత యువకులందరికీ కూడా ఉపాధి లభించే విధంగా ఈ దళిత ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ఉపయోగపడుతుంది। దాదాపు 1200 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో 1000 కోట్లు పెట్టినా ఇంకొక 200 కోట్లు అదనంగా ఇచ్చి ఈ సంవత్సరం దాన్ని ఖర్చు చేయడం ద్వారా వచ్చే సంవత్సరం నుండి ఇంకా ఎక్కువ నిధులు సీఎం దళిత ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా మరి యువకులకి ఉపాధి లభించే విధంగా, దళిత కుటుంబాలకి ఉపాధి లభించే విధంగా, వాళ్ళని మరి లక్షాధికారులను చేసే విధంగా కూడా మరి ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది।
तेलंगाना कांग्रेस का रेवंत रेड्डी को पीसीसी का सदर बनाए जाने के बाद पार्टी में अदम इत्मीनान और नाराजगियों का सिलसिला जारी है। कोमट रेड्डी जैसे सर-ए-फहरिस्त कायदीन इस पर खुलकर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इस पस मंजर में मुलुगू की रुकन असेंबली सीता अक्का ने कोमट रेड्डी को इसका जवाब देते हुए कहा कि वो इख्तियार का तजुर्बा करने कांग्रेस पार्टी में नहीं आए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा इख्तियार में लाने के लिए पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें पार्टी की शिबिर को दागदार कर देंगी। उन्होंने मशवरा दिया कि पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के बयान से गुरेज करें। सीताका ने कहा कि उन्हें खुशी है कि रेवंत अन्ना को एक बड़ा ओहदा मिला है, उसी के साथ ही उन पर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। रेवंत रेड्डी को तमाम राय मशवरे के बाद ही पीसीसी का ओहदा दिया गया है। उन्होंने कहा कि असली खुशी तब होगी जब उनकी ज़ेर क़ियादत कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी और लोगों के मसाइल हल होंगे। रियासती वजीर ख़जाना हरीश राव ने तेलंगाना रियासती हुकूमत के 1 जुलाई से देही तरक्की और शहरी तरक्की प्रोग्राम के इनेकाद के फैसले के तनाजुर में ज़िले सिद्दीपेट के तमाम देहातों में शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी है। इस सिलसिले में एक इब्तदाई इजलास ज़िले गजबेल के ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वजीर हरीश के साथ रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, MLA मत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, रसामाई बालाकिशन, रघुनंदन, MLC फारूक हुसैन और एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान भी मौजूद थे। గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అదృష్టం మీకు దొరికింది, దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి మీరందరూ కూడా। సో ఇట్లా మనం చక్కగా ఈ పల్లె ప్రకృతిలో మీకు ఏమేం చేయాలి పల్లె ప్రగతిలో అని స్పష్టంగా మీకు రోజువారీగా కూడా మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ షీట్ ఇచ్చాను। బేసిక్గా నేను మీతో కోరేది, మీ అందరికి ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చినాం, జర ఓపికతోని దాన్ని చదువుంది మీరు అంతే, చదివితే బాగా పని అవుతుంది నాకు। మీరు జర తీసుకపోయి దిగుట్లో పెట్టకూడదు, కార్ల డిక్కీలో పెట్టడం, మోటార్ సైకిల్లో ఫోల్డర్లు పెట్టి అలా మలిసి పెట్టకూడదు జర। దీన్ని మీరు చదివిండ్రు అనుకో, మా ఎంపీటీసీ గారు, మా సర్పంచ్ గారు, మాకు తెలిసి బారాన పని అయిపోయినట్టే, పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ అవుతుంది బారాన। మీరు చదవకపోతేనే పరిశాన్, చదవకపోతే ఏమవుతుంది అంటే సెక్రటరీ సాబ్ ఏం చేద్దాం అంటే సెక్రటరీ చెప్పినట్టు సర్పంచ్ ఇంటుంది, ఎంపీడీఓ చెప్పినట్టు సర్పంచ్ ఇంటుంది। అసలు మీకు ఎన్ని అధికారాలు ఇచ్చినామో ఇలా ప్రతి పల్లెకు వైకుంఠధామం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि कमज़ोर तबकात की तरक्की का वादा करने वाली टीआरएस से हुकूमत अपने वादों पर अमल आवरी नहीं कर रही है। बुनकरों और यादव समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सूद पर कारोबार करने पर मजबूर हो चुके हैं और कई अफराद ने खुदकशी की है। रेवंत रेड्डी ने MLA क्वार्टर्स में मुनक़िद DCC के इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत कमज़ोर तबकात की फलाह और बहबूद में अक्सर नाकाम साबित हो चुकी है। ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే పోతే ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఆ ఉప ఎన్నికలు జరిగే దగ్గర మా యాదవ సోదరులకు గొర్రెల పంపిణీ పథకం పెట్టింది। మొన్న యూత్ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ అనిల్తో మేము మాట్లాడుతుంటే ఏమైతుంది అనిల్, మన యాదవులకు గొర్రెలు ఇస్తారా అంటే 7 ఎమ్మెల్యే పోతే ఆడు ఇస్తారని నేనైతే దండం పెట్టుకుంటున్నా, ఈ 100 మంది టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పోతే మా యాదవులకు అందరూ గొర్రెలు ఇస్తాయని కోరుకుంటున్నారు। అంటే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా పోతే తప్ప గొర్రెల పథకం అమలవుతుంది, రైతు బంధు పథకం వాళ్ళ ఖాతాల్లో అలా పైసలు పడతలు। అంటే ఈ రోజు మండలి సోదరులకు ఇస్తాన్ని ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలని ఎవరైనా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోయి ఉప ఎన్నికలు రావాలి। యాదవ సోదరులు మార్జిన్ మనీ కట్టినాక వాళ్ళకు తిరిగి గొర్రెల పంపిణీ పథకం ప్రారంభం కావాలని। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर की हैसियत से सुनीता राव ने आज गांधी भवन में सुबह दोष होने वाली सदर नीरजा शारदा से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो रियासत में ख़वातीन के वक़ार को बुलंद करने के लिए हर तरह के इक़दाम करेंगी। गुज़िश्ता 7 सालों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को दबाते हुए उनके हुकूक़ के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने कहा, आज महिला कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट नियमित मुझे हमारे यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमको नियमित किए। वो हम एक बात का शुक्रिया अदा करते थे दिल से
कि हमारे यूपीए चेयरपर्सन को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था, बीसी एम्पावरमेंट और बीसी महिला ये पोस्ट कर सकते बोल के आज हमारे को चुने। तो हम उनके एक्सपेक्टेशंस, हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस चीफ सुष्मिता देव जी और हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट नेरला शारदा जी को और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब जो उत्तम कुमार रेड्डी जी जो गए और नया प्रेसिडेंट को रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करते हुए आज ये मैं चार्ज ले रहे। वोट में 2 दिन के बाद में इंशाल्लाह मैं सबको बुलाऊंगी आपको, तो आप लोगों के साथ में मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। क्यों बोले तो हमारे महिला पूरे यहाँ पे नहीं है, स्टेट बॉडी और हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से आज अच्छा दिन था। तो 2 दिन के बाद में मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी कौन सा दिन मैं पोजीशन ले। सदर टीजेएस पार्टी कोदंडराम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर गरीब मुस्तहिकीन को सफ़ेद राशन कार्ड फराहम करे ताकि उस कार्ड के ज़रिए आरोग्यश्री मुफ्त चावल की स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सफ़ेद राशन कार्ड का जो वादा किया था इस अमल को पूरा करे। एक अरसे से अवाम राशन कार्ड के इंतज़ार में है। हुकूमत मुस्तहिकीन के साथ इंसाफ करे ताकि वो हुकूमत की खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। ఈ దరఖాస్తులు కొంతమంది పేర్లు జోడించాలని, కొంతమంది పేరు తీసి కొత్త కార్డు ఇవ్వాలని, పెళ్ళైపోయి వేరే కాపురం పెడుతున్నందున ఇట్లా రకరకాల విజ్ఞప్తులు ఉన్నాయి. కొంతమందికి పూర్తిగానే కొత్త కార్డు కావాలి. ఈ వినతి పత్రాలను జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అధికారులు వాటిని పరిశీలించిండ్రు, ఫైనలైజ్ చేసిండ్రు. అవన్నీ కూడా ఇంకా రాష్ట్ర స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అప్పటి నుంచి అటు తర్వాత ఇంకేమన్నా ఫ్రెష్గా ఉంటే కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చును. ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటన ప్రకారం మరి వచ్చాయో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ పరిశీలనలో అప్పటి నుంచి వచ్చిన అప్లికేషన్లు 4,40,000 అయితే ఉన్నాయి. ఈ 4,40,000 విషయంలో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఇంకా పూర్తి కాలేదు, తీసుకోలేదు. పరిశీలన అయిపోయినటువంటి అప్లికేషన్లను కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ఫైళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రకరకాల కొత్త ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఇంట్లో ఎవరికైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉందా, పెన్షన్ ఉందా, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నారా, కారు ఉందా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నలు అడగవలసిందే, ఎంక్వైరీ చేయకూడదని ఎవరము అనలేము. అర్హులు ఒక్కరు కూడా మిస్ కావద్దు. అనర్హులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి కూడా కార్డు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. మన దగ్గరేమో ఇది ఆరోగ్యశ్రీతో లింక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ కార్డు కోసం చాలామంది అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ చాలా नौ नामजद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी तमाम 33 अजला के कांग्रेस कायदीन को और कारकुनान को साथ लेकर रियासती हुकूमत के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करेगी और 2023 में तेलंगाना का इख्तिदार कांग्रेस के हाथ में इस नारे के साथ रियासत में तहरीक चलाएगी। आज मीडिया से बात करते हुए वर्किंग सदर टीपीसीसी अंजन कुमार यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत तश्कील दी और हम आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना के इख्तिदार का तोहफा सोनिया गांधी को देंगे। सोनिया गांधी हमारा एआईसीसी के अध्यक्ष, पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त करने के ऊपर मैं 2 दिन के निश्चित, आज तक भी मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ, प्रमोशन आया ना, हमारे साथियों को पूरों को मैं लंच पे बुलाया। 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप पूरे पीछे बात कर रहे हैं, उन लोगों को मैं दावत दे के लंच करके, क्यों बोले तो उनके साथ ही था मैं, अब प्रमोशन आया से उसको मैं उनको दिया। वैसे ही हमारा नया अध्यक्ष भी आया ना, रेवंत रेड्डी। आप लोग तो उनका भाषण सुने, क्या बोले आने वाले दिनों में अपन क्या करने वाले, क्या करना, ये टीआरएस के गवर्नमेंट के खिलाफ और बीजेपी सरकार जो आवाम के लिए, आवाम के खिलाफ जो फैसले किए, उस फैसले के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का ऐलान किए हो। इसके मद्देनजर रखते हम भी हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, कल से हमारे एक इंचार्ज थोड़े डिस्ट्रिक्टों को दिया जाता, हम वो डिस्ट्रिक्ट में घूम के सोनिया गांधी तेलंगाना दी, सोनिया गांधी तेलंगाना दी, उन सरकार में 7 साल है, अब के बार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी तेलंगाना दी ना, कांग्रेस को वोट देना। ये लोग कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी, सेकुलर पार्टी है।
आप लोग लेते चुनाव आते माहौल बिगाड़ दे के यहाँ पर आपस में दंगे पर साथ के भाषण दे के ये लोग कोरलेस करते, हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। 12% रिजर्वेशन। रेवंत रेड्डी के सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर फायज होने पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन के अलावा अजला के पार्टी वर्कर्स ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सदर के ओहदे पर फायज होने पर उन्हें तहनीयत पेश की और मुबारकबाद पेश की है। आज साबिक वजीर गड्डम विनोद और कुंडा सुरेखा भी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सदर के ओहदे पर फायज होने पर मुबारकबाद दी। कुंडा सुरेखा ने कहा कि रेवंत रेड्डी का इंतखाब AICC का बेहतरीन फैसला है। मैं उम्मीद करती हूं कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस मुस्तहकम होगी। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के सदस्य शिवसेना रेड्डी और दीगर ने भी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। साबिक वजीर और बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र हुजूराबाद असम्बली हल्के के जमीकुंटा की तरकारी मार्केट पहुंचकर ताजिर पेशा अफराद से और अवामुन नास से मुलाकात करते हुए हुजूराबाद असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो हमेशा की तरह अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत करेंगे। ताजिर पेशा अफराद और जमीकुंटा की अवाम ने इटाला राजेंद्र को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा की तरह उन्हें इस बार भी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। भैया इधर देखो, भैया లైటింగ్ లేదు సార్ ఇక్కడ మొత్తం లైటింగ్ కూడా కానీ వాటర్ మన నైట్ మన ఎత్తు వంపులు ఉంది అర్థం పడ్డ రోజులు కూడా ఉంది ఎన్నో వాటర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎన్నో PUC चेयरमैन और रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने TRS LP दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सदर का ओहदा खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा है। PCC सदर नोट बराए वोट केस में कैदी नंबर 1779 है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी फादर ऑफ दी आयरन लीग हैं। रेवंत रेड्डी जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी गर्क हो जाती है। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट केस में रेवंत रेड्डी कब जेल जाएंगे नहीं मालूम। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि KCR और KTR पर तनकीद करने से कबल अपनी पार्टी पर पहले तवज्जो दें। रेवंत रेड्डी को सदर PCC के ओहदे पर फायज करना किसी भी सीनियर कांग्रेस कायद को पसंद नहीं है। तेलंगाना की आवाम सोनिया गांधी की बहुत कदर करती है। रेवंत रेड्डी को सदर PCC का ओहदा देने से सोनिया गांधी का मेयार कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। పార్టీ యొక్క శకం ముగిసినట్టే రేవంత్ రెడ్డి అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి వల్ల గతంలో ఏబీపీలు ఉండే బీజేవైఎంలు ఉండే అది రాష్ట్రంలో కనుమెరుగైపోయింది, ఎప్పుడు కూడా కనవల్లే. అట్లాంటిది దాని తర్వాత టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిండు, అప్పుడు అంతంతే ఉండే. దాని తర్వాత మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు టీడీపీలోకి వచ్చిర్రు 2007 నుంచి 2017 వరకు. అప్పుడు ఇది చూడాలమ్మా, అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు, నాలో ఉన్నది పసుపచ్చ రక్తం అన్నాడు. మళ్ళా ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాడు నాలో పచ్చ రక్తం ఉన్నాడు. అంతకుముందు పింక్ రక్తం ఆయనలో ఉండే కొన్ని రోజులు, అప్పుడు మంచిగానే ఉండే. దానికి ముందు కాషాయ రంగు ఉండే, కాషాయ రక్తం ఉండే. ఇట్లా ఊసర వల్లగా రక్తం మార్చుకున్నట్టు ఈయన పెయింటర్ రెడ్డి గారు. రేవంత్ రెడ్డి అంటే ఒక పెయింటర్ రెడ్డి. పెయింటర్ ఏం చేస్తాడు, రకరకాల కలర్లతోని గోడల మీద పెయింటింగ్లు వేస్తాడు. तेलुगुदेशम पार्टी की कायद और साबिक वजीर परिटाला सुनीता आंध्र प्रदेश रेवेन्यू के अहदेदारों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। सुनीता ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके नाम की ज़मीन को किसी और के नाम पर तब्दील कर दिया गया है। एक साबिक वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली कायद को इस सूरत हाल का सामना होगा तो आम शहरियों का क्या हाल होगा।
सुनीता ने मुबैना तौर पर रेवेन्यू ओहदेदारों को कन्नागला पल्ले में उनके नाम से मौजूद पट्टा जात को दूसरे के नाम पर तब्दील करने और अपने हल्के में पट्टा जात के साथ लाइन तफसीलात में छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के दबाव का सामना करते हुए रेवेन्यू के ओहदेदार अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़मीन के तमाम रिकॉर्ड्स रखने वाले काश्तकारों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जानी चाहिए। 1 जुलाई से स्कूली तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा। महकमा तालीम ने जमात अव्वल से 10वीं जमात की ऑनलाइन क्लासेस के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सरकारी मदारिस में पहली और दूसरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ 1 अगस्त से किया जाएगा। महकमा तालीम के अहदेदारों ने खानगी मदारिस के इंतज़ामिया से साफ तौर पर कह दिया है कि वो हुकूमत की जानिब से दिए गए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। इंतज़ामिया ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि ऐसे तलबा जिनके पास टीवी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस को ग्राम पंचायत ऑफिस, लाइब्रेरियों और स्मार्टफोन्स के ज़रिए अटेंड करें। अहदेदारों ने बताया कि निसाबी किताब की तकसीम स्कूल के खुलने के पहले दिन ही अमल में लाई जाएगी। हुकूमत ने हिदायतें दी हैं कि 50% असातिज़ा की हाज़िरी लाजमी होगी। CPI की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ राजभवन और इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने CPI कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। CPI स्टेट सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाएं, क्योंकि मुल्क और रियासत की अवाम पहले से ही कोरोना और लॉकडाउन की वजह से माली मुश्किलात से दो चार हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से उनके माली बोझ में मजीद इजाफा हो रहा है। చట్టాలు చేస్తా ఉన్నాడు। పెట్రోలు, డీజిల్, గ్యాస్ సిలిండరు ధరలు అడ్డగోలుగా పెంచేసిన మీదట ధరలు బాగా పెరిగిపోయినందువల్ల దీనిపైన మరి ఆధారపడేటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా అడ్డగోలుగా పెరిగిపోయాయి, అద్దులు పెరిగిపోయినాయి। ఇవాళ కార్పొరేట్ సంస్థలకు పెద్దపీట వేసే ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ దౌర్జన్యం చేసే ప్రభుత్వం, ఇది దోపిడీదారులకు దోషపెట్టే ప్రభుత్వం। ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం గతంలో చూడలేదు। పెంచిన పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించాలి। వాస్తవంగా పెట్రోల్ అంత ధర పెంచాల్సిన అవసరం లేదు। దాంట్లో 70% రాష్ట్రం కేంద్రం విధించినటువంటి भारत पेट्रोलियम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट हेड प्रभु राय ने जिले मेडिचल के चरलापल्ली में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान भारत पेट्रोलियम अमला, ड्राइवरों, कारकुनों और उनके अहल खाना के करीब 2000 अफराद को कोरोना के टीके दिए गए। इस मौके पर प्रभु राय ने उसकी तफसीलात बताई। बीजेपी कारपोरेटर्स ने GHMC ऑफिस में मेयर के चैम्बर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी कारपोरेटर्स बगैर बहस के GHMC बजट की मंजूरी पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी कारपोरेटर्स ने मेयर के दफ्तर का मुहासिरा करने की अपील की। कारपोरेटर का कहना है कि दीगर कारपोरेशनों में बराह रास्त इजलास हो रहे हैं, ताहम यहाँ ऑनलाइन बातचीत क्यों की जा रही है। एहतजाजी कारपोरेटर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि जामे बहस के बगैर बजट की मंजूरी दी गई। बीजेपी ने एहतजाज इसलिए किया क्योंकि अहदेदारों ने बजट पर मुकम्मल रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। इस मौके पर GHMC ऑफिस से करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था।
जॉइंट कमिश्नर व डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवर अगर अंदरून रियासत या बैरून रियासत हैदराबाद को लाए जा रहे हैं तो इसके लिए कोई भी कानून के खिलाफ इन गाड़ियों को नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसी गाड़ियों और अशखास के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। रियासत तेलंगाना के किसी मुकाम से या पड़ोसी रियासतों से कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं तो उसको सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर किसी के पास इन जानवरों से मुताल्लिक सर्टिफिकेट ना होने की इत्तला है तो उस इत्तला को पुलिस को दी जाए। अगर कोई ऐसी गाड़ी को खुद रोकता है तो ऐसे फर्द या अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस आके ही रोकेगा, वो गाड़ी रोक के पुलिस को नहीं बोलना, उन लोग पुलिस को इन्फॉर्म करना। पुलिस जितना जल्द हो सके उतना जल्द वहाँ पे आके गाड़ी को रोक के वेरीफाई करेंगे। अगर से उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी दिखा, काउ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा बोल के मालूम हुआ, या नहीं तो विदाउट काउ एनी एनिमल ट्रांसपोर्टेड विदाउट अनफिट फॉर स्लॉटर, अगर से कोई एनिमल है तो रोक के पुलिस उसको FIR इशू करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन कोई आदमी अगर से उसको फॉलो करके रोकेगा तो इलीगल है, उस पर केस करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। कुंडा बोनालू तेलंगाना में खातून को कोविड वैक्सीन के बजाय कुत्ते काटने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन दे दिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के कट्टम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उस खातून की शनाख्त परमिला के तौर पर की गई है जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में सैनिटेशन की वर्कर है। वो स्कूल प्रिंसिपाल की जानिब से दिए गए मकतूब को लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर टीका लेने पहुंची। PHC बिल्डिंग में मामूल के मुताबिक टीके दिए जा रहे थे और कोविड के टीके आयुष बिल्डिंग में लगाए जा रहे थे। परमिला जो इससे वाकिफ नहीं थी, PHC बिल्डिंग में चली गई जहां हेल्थ वर्कर्स जिसने इसको इंजेक्शन दिया प्रिंसिपाल की जानिब से लिखे गए मकतूब को नहीं पढ़ा जो परमिला अपने साथ लाई थी। इस हेल्थ वर्कर ने एक खातून को कुत्ते काटने पर दिए जाने वाला एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया, इसी सिरेंज से परमिला को भी दे दिया। इस सिलसिले में परमिला ने मंडल मेडिकल ऑफिसर से शिकायत की, ताहम मेडिकल ऑफिसर ने उसकी तरदीद की और कहा कि परमिला को TT का इंजेक्शन दिया गया और कहा कि इसकी सेहत को कोई खतरा नहीं है। जगतियाल में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जगतियाल के गांधीनगर के पास पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मेडपल्ली मंडल के मोरापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान पैशन बाइक पर जगतियाल की तरफ जा रहे थे कि उनकी बाइक ने एक कार को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ गई। इस दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वालों की शनाख्त नवीन और इसके साथियों की हैसियत से की गई है। पुलिस ने उपल पुलिस स्टेशन हुदूद के शिल्पा रामम में वाक़े HMDA वेंचर के करीब इस माह की 21 तारीख को तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र के नामालूम शख्स की जली हुई नाश के केस को हल करने का दावा किया है। पुलिस ने महलिक शख्स की शनाख्त बाला नगर से ताल्लुक़ रखने वाले बाला राजू की हैसियत से की है। बाला राजू और उसके दोस्त महेश के बड़े भाई नरेश और छोटे भाई सुधीर के मारपीट करने के नतीजे में बाला राजू की मौत हो गई थी। DCP मलकाजगिरी जोन इंचार्ज ट्रैफिक DCP श्रीनिवास इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। वीडियो కూడా ఉంది దాంట్లో తీసుకొని అప్పుడు స్ప్రూవ పడి వాడు కింద పడంగానే 2 గంటలు వీళ్ళు కూడా పండుకున్నారు, వాళ్ళు కూడా పండుకున్నారు, అందరు తాగి ఉన్నారు, చూసే వరకు చనిపోయి ఉన్నారు। అప్పుడు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत फिर बिगड़ गई। हिंदुजा अस्पताल में दाखिल बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को फिर से अस्पताल में दाखिल किया गया है। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक 98 साल अदाकार को अपनगर खार में वाक़े हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया है और अब उनकी तबीयत ठीक है। यह अस्पताल कोविड-19 सेंटर नहीं है। अस्पताल से जुड़े एक ज़राए ने PTI भाषा को बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद कल दोपहर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी उम्र और हाल ही में अस्पताल में दाखिल कराए जाने के पेश नज़र एहतियाती तौर पर उन्हें अस्पताल का लाने का फैसला किया गया। वो ठीक हैं, वो ICU में दाखिल हैं ताकि डॉक्टर उनकी सेहत पर नज़र रख पाएँ। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक 98 साल अदाकार को हिंदुजा हॉस्पिटल में रखा गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।